राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी। वो ये है कि हमें दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा घर गृहस्थी अत्यंत ही सुदृढ़ रहे और ग्रह में कलेश और किसी तरह का धनाभाव आदि ना रहे। तो मैं अपनी सहेलियों से या महिलाओं से या घर की जो गृहस्थी में जो घर की बड़ी बूढ़ी होती हैं, यानी कि जो घर परिवार चलाती हैं, उनको मैं थोड़ी सी सलाह देना चाहूँगी कि उनको ये 5 कार्य अवश्य करना चाहिए। पुरुषों को क्यों नहीं, सिर्फ महिलाओं को ही, क्योंकि महिलाएं ही वो आधारशिला होती हैं घर की, जो कि अपने परिवार को, जो धार्मिक महिलाएं या अच्छी महिलाएं होती हैं, वो कम से कम धन में ही घर गृहस्थी अच्छे से चला लेती हैं। और ये आपको हरदम याद रखना है कि घर परिवार पैसे से ही नहीं चलता है। पैसा मानते हैं कि जीवन में ज़रूरी है, पर उसके साथ अगर हम अपने धन के साथ साथ अगर धर्म को हम अधिक मजबूत रखेंगे तो उसमें हमारा परिवार अच्छे से चलेगा। तो हमें कुल जो है 5 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, यानी कि महिलाओं को अपने जीवन में 5 कार्यों को प्रतिदिन अवश्य में ही करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें ये सोचना चाहिए कि मुझे ये 5 कार्य करने ही हैं। तो उन 5 कार्यों में नंबर 1 पे क्या आता है? तुलसी पूजन। तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। और तुलसी पूजन में प्रमुख क्या है कि तुलसी जी को जल देना। और ये हमारे जो है समाज में एक तरह से एक धारणा बन गई है, हमारे आपके कानों में भर दिया गया है कि तुलसी को रविवार को जलना दो, एकादशी को जलना दो। ऐसा कहीं पुराणों में नहीं है। हालांकि फिर आपकी जैसी इच्छा हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप दे ही दें। परंतु मेरी अपनी एक धारणा कि सूर्य जो है तुलसी जी को जल प्रतिदिन देना चाहिए और उसकी जड़ का स्पर्श करना चाहिए, दीपदान अवश्य करना चाहिए और तुलसी जी की 4 परिक्रमा अवश्य करते रहना चाहिए। और दीपदान आप सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं, पर शाम के समय अति आवश्यक होता है। और नंबर 2 पे क्या है? हमें सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। हमारी महिलाएं अगर सूर्य को प्रतिदिन जल देंगी तो उनके परिवार में आरोग्यता का वरदान सूर्य भगवान देंगे और उनके घर में बीमारियां नहीं आएंगी और उनके चेहरे पर अलग से तेज होता है जो प्रतिदिन महिलाएं सूर्य को जल देती है। तो सूर्य को जल हमें अपने जीवन में अवश्य ही ये मान कर चलना चाहिए कि सूर्य देव को हमें अवश्य जल देना चाहिए और ये मंत्र बोलना चाहिए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि मंत्र तो इनके बहुत है, अगर आप नहीं ज़्यादा कुछ बोल सकती हैं तो ओम सूर्य देवाय नमः, ओम ह्रीम सूर्य देवाय नमः, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और नंबर 3 पे क्या अति प्रमुख कार्य है कि शिव पूजन। हमारी महिलाओं को शिव जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर वो मंदिर में प्रतिदिन नहीं जा सकती हैं तो घर में ही अपना छोटा सा एक शिवलिंग ला के रख लें। अति उत्तम तो नर्मदेश्वर ही होता है, नर्मदेश्वर रख लें, या स्फटिक का हो या पारक का, कोई भी शिवलिंग हो या पत्थर का हो, कोई भी हो, शिवलिंग एक घर में अवश्य ला के रखना चाहिए और उस पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के साथ साथ काले तिल चढ़ाएं और उनकी आरती वंदना करें। तो शिव पूजन भी अपने जीवन में अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि अगर शिव का पूजन नहीं करेंगे तो हमें और देवता अन्य देवता हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। और बिना शिव पूजन के, बिना शिव के घर में होने से घर शमशान के समान हो जाता है। तो हमें सूर्य का जल जो है अवश्य देना चाहिए और सूर्य पूजा भी अवश्य करना चाहिए। तो नंबर 3 पे तो ये हमारा ये रहा। और नंबर 4 पे हमें क्या करना चाहिए? हमें देहली का पूजन अवश्य करना चाहिए। देहली, जो मुख्य दरवाजे जो देहली होती है, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए और प्रातःकाल नहाने धोने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद, तुलसी शिव आदि की पूजन के पहले या बाद, किसी भी समय आप कर सकते हो। तो देहली को साफ सुथरा रखें और वहाँ पे एक लोटा जल का भर के रख लें, उस पर पुष्प चढ़ा दें। इतना ही कर लें। अगर इतना नहीं है तो आप कुछ भी नहीं, एक देहली पे स्वास्तिक बना दें, उसके चरण स्पर्श कर लें और एक लोटा जल भर के बाहर रख दें। और इसके लिए ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि
कि कोई क्या कह रहा है, जो भी कोई कुछ कह रहा कहने दो, परंतु हमें अपने घर में समृद्धि लाने के लिए हमें यह अवश्य करना चाहिए। और इससे बास दोष भी नहीं हमारे घर में रह सकता अगर हम डेली देहली का पूजन करते हैं, क्योंकि देहली से ही तो सभी देवताओं का, सभी का उसी दरवाजे से आना जाना रहता है। और देहली पे कभी भी बैठना भी नहीं चाहिए, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और सबसे आखिरी में हमें क्या करना, नंबर 5 पे जो है, डेली हर महिला को अपने मंदिर की सफाई प्रतिदिन करना चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं कर पा रहे, हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो बना ही लेना चाहिए, यानी कि तीसरे दिन तो अवश्य कर लेना चाहिए। और मंदिर में एक जल का लोटा भर के रखना चाहिए और दीपक डेली जलाना चाहिए। तो और हर सौभाग्यवती स्त्री को सिंदूर का अवश्य उनका सिंदूर का दर्शन भी करना चाहिए और सिंदूर को गौरा मैया के को समर्पित करके अपने मांग में जरूर सिंदूर लगाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप शिव परिवार में शिव जी का पूजन करते हैं तो शिव परिवार का सभी का उसमें पूजन हो जाता है, जैसे कि गणेश जी का है और कार्तिकेय जी का है नंबर 2 पे, नंबर 3 पे नंदी जी का है, नंबर 4 पे गौरा मैया का है और शेषनाग का है, आदि का हमें अवश्य जल के साथ ही साथ इन देवताओं की भी हमें कृपा मिल जाती है। जो माताएं डेली गणेश जी का पूजन करती हैं तो उनके घर में कभी भी बच्चों को सद्बुद्धि प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और साथ में अगर कार्तिकेय जी का पूजन करती हैं तो उनके बच्चों को असीम उनके अंदर सौहार्द आता है और असीम बल आता है, तो उनकी भी पूजा करना चाहिए। और नंदी जी की पूजा होने से घर में धार्मिक वातावरण बना रहता है, क्योंकि धर्म के देवता है। और नंबर 4 पे अगर आप गौरा जी की भी इनके साथ पूजा हो रही है तो महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और प्रतिदिन कुछ भी हो जाए ये अवश्य करना चाहिए। और जिस दिन ना कर पाए तो उस दिन उनको एक तरह से संकल्प लेना चाहिए व्रत का कि आज हम भूखे रहेंगे अगर हमने ऐसा नहीं कर पाया, सिवाय पातक और सूतक के, क्योंकि इसमें फिर घर में पूजा नहीं हो पाती। तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, चाहे सूर्य को जल देना हो या तुलसी जी को जलने हो, शिव की पूजा हो या देहली पूजन हो, आदि को हमें मानसिक पूजा करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें प्रतिदिन अग्नि देवता का भी हमें अग्नि देवता को प्रणाम करना चाहिए। इसके लिए हमें नहा धो के पूजा करने के बाद जब किचन में महिलाएं जाती हैं तो गैस जला करके सबसे पहले अग्निदेव को प्रणाम करना चाहिए। और जब भोजन पक जाए तो गाय की रोटी निकालते हुए अन्य देवता को भी डेली हमें साथ साथ ही हमें प्रणाम करना चाहिए। और हर महिला को अगर उनके घर में बड़े हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से आयु में वृद्धि होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर बड़े घर में नहीं हैं तो अपने गुरु हैं या भगवान हैं, देवता हैं, उन सभी को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि वो भी बड़ों का आशीर्वाद प्रतिदिन लें, क्योंकि जहाँ धन काम नहीं आता वहाँ आशीर्वाद अवश्य काम आ जाता है। बड़ी बड़ी परेशानियाँ आपने अमूमन देखी होंगी लोगों की, तो इससे ही जो कहाँ चली जाती है कुछ पता नहीं चलता। तो बस हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। आप सबको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिसमें कि ऐसी उत्तम जानकारी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। जैसे मैं वीडियो बनाऊं जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री राधे।